तो ये कम से कम 200-250 की स्पीड पे ही गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इस वीडियो को रिसेंटली इंस्टाग्राम के एक पेज पर डाला गया था, जिसमें आप देख सकते हो एक यंग एज का लड़का अपनी फोक्सवैगन वर्टुस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पब्लिक रोड्स पर चला रहा है। एक वीडियो में इसके गाड़ी की स्पीड 100 से 120 के आसपास होती है। रोड बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, सिटी के अंदर वाली रोड है और इस पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स। और आप देख सकते हो ये इसी स्पीड में लोगों को खतरनाक तरीके से ओवरटेक करते हुए एकदम से कट मारते हुए निकल रहा है। एक भी 2 व्हीलर या फिर गाड़ी इसके चपेट में आई तो कहानी खत्म। इसी गाड़ी का ये दूसरा वीडियो है जहां पर रोडें थोड़ी सी चौड़ी हैं और गाड़ी की स्पीड भी 160 से 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। यहाँ पर भी सामने बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स भी हैं। अब ऐसा रेकलेस ड्राइविंग का दिखावा करना या फिर ऐसा स्पीड का दिखावा करना कहीं ना कहीं आम हो गया है इंडियन रोड्स पर, और इसी वजह से ना जाने कितने मासूम लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। और ये चीज़ें आपने देखा होगा भाई, हर तरह के गाड़ियों से की जाती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों। अच्छी खासी जो 2 व्हीलर्स होती हैं उनको भी हाई स्पीड में भगाया जाता है। जो नॉर्मल गाड़ियों में ठीक ठाक गाड़ियाँ होती हैं जैसे वर्टस, स्कॉर्पियो, वर्ना, थार वगैरह, उन सब से भी ऐसी रेकलेस ड्राइविंग की जाती है। और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हाई एंड गाड़ियों से भी कहीं ना कहीं अब ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसका वीडियो अपने से शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर वीडियो को पूरा शो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये लखनऊ का गोमती नगर एरिया है और ये जो रोड देख रहे हो वो जानेश्वर पार्क का रोड है। ये पार्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके अराउंड रोडें थोड़ी सी बढ़िया हैं, थोड़ी सी खाली भी रहती हैं। तो अक्सर ही 4 व्हीलर वाले या फिर 2 व्हीलर वाले यहाँ पर गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाते हैं, दिखावा करते हैं, स्टंट करते हैं, जो भी कह लीजिए आप। और इन्हीं सब वजह से इस रोड पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। 1-2 दिन पहले की ही बात है, संडे राइड पर कुछ लड़के निकले हुए थे, जिसमें कावासाकी निंजा थी, रॉयल एनफील्ड की जीटी थी और एक कोई और बाइक थी। अब वीडियो में दिख रहा होगा आपको, रोड खाली है, लेफ्ट साइड में एक स्कूटी चल रही है जो सही तरीके से अपने साइड में चल रही है। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से हाई स्पीड में ये जीटी आती है और सीधा जाकर उस स्कूटी को बैक साइड से हिट कर देती है। इसके गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है ये 100 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर रही होगी। अब ऐसे स्पीड में इन सब गाड़ियों को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, खासकर जब राइडर इनएक्सपीरियंस्ड हो। इस लड़के की एज मात्र 17 साल थी और ये अभी 12th क्लास में था। तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि लड़का बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड रहा होगा। नई इसने गाड़ी खरीदी है, शायद अभी इस पर नंबर भी नहीं पड़ा हुआ है। यही सब रीजन था कि हाई स्पीड में ये कंट्रोल नहीं कर पाया। इसने सीधे जाकर स्कूटी को पीछे से हिट कर दिया। स्कूटी अनकंट्रोल होकर सड़क पर घूमते हुए आई और ये दूसरे बाइक और निंजा में लड़ गई। मतलब ये सारी चीजें मात्र 1-2 सेकंड में हुई हैं, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। अब भाई इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद जो जीटी का राइडर था, एज पर द न्यूज रिपोर्ट, वो उछल कर डिवाइडर में सीधा जाकर लड़ा है, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। जबकि जो स्कूटी वाले लोग थे उनको चोटें आ गई हैं और जो बाइक वाला लड़का था जो ग्रुप में ही था उसको भी चोटें आ गई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। स्कूटी वालों को तो ज्यादा चोटें आ गई होंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गिरे हैं। तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि चीज़ें कभी कभी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। एक छोटी सी गलती से आप खुद की भी जान गंवा देते हो और आपके गलती से सामने वालों को भी चोटें आ जाती हैं या उनकी जान चली जाती है, जो सही तरह से रोड्स पर चल रहे होते हैं। अब बताइए उन स्कूटी वालों की क्या गलती थी इसमें। खैर, रोड्स पर कैसे ड्राइविंग करना चाहिए और कैसे अपने साथ साथ दूसरों को सेफ रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आजकल के यंगस्टर्स ये समझ रहे होंगे या समझ सकते हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि भाई आजकल सिर्फ दिखावे वाला ही सिस्टम रह गया है। बस आसपास लोगों को दिखाना है कि मेरे पास ये गाड़ी है, इतनी तेज भागती है, इतनी तेज आवाज करती है, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालना है ताकि वाहवाही बटोर सकें। और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को अच्छा नहीं बोलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मैं सेम रोड से निकल रहा था अपने गाड़ी से, तभी मैंने देखा कि सामने रोड पर एक XUV 700 खड़ी है वाइट कलर की, और इसने किसी व्हीकल को पीछे से हिट किया था। अब वो कौन सी व्हीकल थी वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सामने कोई भी व्हीकल खड़ी हुई नहीं दिख रही थी। आसपास भीड़ था, पुलिस वाले खड़े हुए थे और XUV का फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज था। अब जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ अंडर एज लड़के थे, कम उम्र के, जो काफी तेज रफ्तार में गाड़ी को चला रहे थे, XUV 700 को, और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट को मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाया था। तो जो लड़का XUV 700 को ड्राइव कर रहा था उसका मेरे पास मैसेज आया, उसी स्टोरी पर रिप्लाई आया था कि मैं ही XUV का ड्राइवर हूं और मेरा नाम आप मेंशन कर दो। तो आप इस चीज़ को देखकर समझ सकते हो कि उसको किसी भी तरह का कोई रेग्रेट नहीं है। गाड़ी लड़ गई है, किससे लड़ी है, किसी को चोटें आई नहीं आई, सिचुएशन वर्स्ट भी हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस उसे अपना नाम मेंशन करवाना था ताकि लोगों को पता चल सके भाई ड्राइवर कौन था XUV का।
तो भाई ये सिचुएशन चल रहा है अभी इंडिया में, जहाँ पर रोड सेफ्टी से लोगों को लेना देना ही नहीं है, ना ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है इन सब चीज़ों पर। यही रोड्स पर रोज स्टंट्स होते हैं, रोज हाई स्पीड ड्राइविंग होती है, कोई भी कुछ एक्शन नहीं लेता है, ना पुलिस वाले ना ही गवर्नमेंट। और ये चीज़ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। अभी रिसेंटली गुजरात से एक न्यूज सामने आया था। एज पर द रिपोर्ट रात के समय Hyundai वर्ना से 3 दोस्त राजकोट पोरबंदर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो लोग रील वगैरह बनाते हुए चल रहे हैं, मतलब कार की स्पीड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो 116 से 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। हालांकि सामने की तरफ सड़क भी थोड़ी सी खाली दिख रही है। वहीं थोड़ी देर बाद खुद ड्राइवर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। राइट हैंड से इसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और लेफ्ट से स्टीयरिंग पकड़ा है। और यहाँ पर सामने की तरफ आपको कई सारी गाड़ियाँ चलती हुई भी दिख रही होंगी, जैसे कार लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रही है। अब इसी के बाद होता क्या है, हाई स्पीड में गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पहले जाकर ये डिवाइडर में लड़ती है, फिर पलटते हुए जाकर एक फार्म हाउस के बाउंड्री वॉल में लड़ जाती है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी एग्जैक्टली कैसे अनकंट्रोल हुई उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट का कोई फुटेज नहीं है। लेकिन ये जो वीडियोस आप देख रहे हो हाई स्पीड ड्राइविंग वाले, उन सभी को देखकर पुलिस ऐसा अंदाजा लगा रही है कि कहीं ना कहीं इन्हीं सब चक्कर में एक्सीडेंट हुए हैं। और कई बार ऐसा होता भी है, आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा। लोग वीडियोस बनाने के चक्कर में, स्पीड दिखाने के चक्कर में कई बार सामने की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी सामने अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, या फिर अपने आप ही गाड़ी इधर उधर चली जाती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता इन ड्यूरेशन में। हो सकता है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ हो। खैर, गाड़ी की हालत देखकर ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज नहीं दिखाई पड़ रही है। मतलब डैमेज तो है, फ्रंट काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, रियर साइड डैमेज हो गया है, इसके पहिए वहिए निकल कर बाहर चले आए हैं। लेकिन आप देख सकते हो उसका पिलर पूरी तरह से इंटैक्ट है, रूफ इंटैक्ट है और कैबिन भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। ऐसा लग नहीं रहा कि अंदर बहुत ज़्यादा कोई नुकसान आया है। लेकिन फिर भी इसमें कार ड्राइवर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जबकि उसके साथ बैठे एक लड़के की हॉस्पिटल में डेथ हुई और एक अभी भी बुरी तरह से इंजर्ड है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसा हुआ उसे दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ी उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है कि इसमें 2 पैसेंजर्स की जान चली जाए। तो अब इस तरह के सिचुएशंस ज़्यादातर तभी क्रिएट होते हैं जब अंदर बैठे पैसेंजर्स सीट बेल्ट ना पहने हो। वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इन लोगों ने सीट बेल्ट ना पहना हो और जब डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हो, गाड़ी जब सामने से लड़ी हो, पलटी हो, तो ये सीधा सीधा कहीं जाकर लड़ गए हो। बाकी सनरूफ वाली गाड़ी है, कई बार ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर पैसेंजर का जो सर है वो सड़क पर भी लड़ जाता है सनरूफ से निकलकर। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी एज पर द रिपोर्ट ये गाड़ी अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है और ये प्रीवियस जनरेशन वाली वर्ना है, यानी ठीक ठाक समय हो गया है इस गाड़ी को खरीदे हुए। साथ ही में ऐसा बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर थे उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है। तो भाई इसे देखकर आप समझ सकते हो कि हाई स्पीड में डिस्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। सेकंड्स में चीज़ें होती हैं और आपको पता भी नहीं लगेंगी। साथ ही में ऐसे सिचुएशन में आपके पास कोई भी गाड़ी हो, अगर वो हाई स्पीड में है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन होता है। और इसका एक एग्जांपल आप इस वाले एक्सीडेंट में भी देख सकते हो जो रिसेंटली हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आया है। एज पर द रिपोर्ट डिफेंडर से एक लड़का जिसकी उम्र वही 24 साल के आसपास थी, वो सूरज कुंड पाली रोड से होते हुए जा रहा था। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन आसपास के जो लोग थे, जो आई फिटनेस थे, उन्होंने बताया कि इसे बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। साथ ही में ये 1-2 बार चक्कर भी लगा चुकी थी इस रोड का। खैर, एक जगह पर होता क्या है, ये गाड़ी अनकंट्रोल होती है और रोड के साइड में जाकर इस डंपर में लड़ जाती है। और भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि इतना ज्यादा भयानक होता है कि डिफेंडर का फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि आगे का पूरा हिस्सा मुड़ते हुए पीछे तक चला गया है, जिसमें ए पिलर भी था और रूफ भी था। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि गाड़ी की स्पीड उस समय कितनी ज़्यादा तेज रही होगी। डिफेंडर का ऐसा हाल होना नॉर्मल स्पीड में बहुत ही मुश्किल है। खैर, ज़बरदस्त एक्सीडेंट से गाड़ी के साथ साथ कैबिन भी डैमेज हुआ, इम्पैक्ट अंदर तक पहुंचा और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी चला रहे ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब भाई यहाँ पर जब आप रोड को और डंपर को देखोगे तो इसकी दूरी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कई बार होता है ना कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो रोड के पास में खड़ी होती हैं, गाड़ी के ड्राइवर्स ओवरटेक करते समय कई बार अनकंट्रोल हो जाते हैं या किसी से बचने बचाने के चक्कर में अनकंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोड और डंपर की दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है और डिफेंडर को लेफ्ट साइड में चलाया जा रहा था, तो उससे आप समझ सकते हो ये और भी ज़्यादा दूर हो गई। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, जो आई विटनेस ने भी बताया और गाड़ी की हालत को भी देखकर समझ में आ रहा है। यहाँ पर यह हो सकता है कि हाई स्पीड में ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गए हों। कई बार ऐसे स्पीड में लोग फ़ोन वगैरह जब चलाते हैं तो कई बार उनको समझ में नहीं आता कि उनकी गाड़ी कब अपने लेन से हटकर इधर उधर जा रही है। साथ ही में कई बार ऐसी चीज़ें तब भी होती हैं जब सामने अचानक से कोई आ जाए और ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट घुमा दे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ में से कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसे देखकर आप एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ सकते हो कि आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत, बड़ी, महंगी 5 स्टार गाड़ी क्यों ना हो, इस तरह के एक्सीडेंट्स में, इस तरह के लापरवाही वाले एक्सीडेंट्स में आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर यंगस्टर्स से, कि ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करो। इंडियन रोड्स के सिचुएशन को देखकर, इंडियन रोड्स को देखकर ही स्पीड तय किया जाता है। और आप सभी से बार बार इसीलिए ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर अपने गाड़ी को रख कर चलाओ, ताकि इस तरह का सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो और सड़क पर चलते समय आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखो। तो उम्मीद करते हैं कि यंगस्टर्स इन एक्सीडेंट्स को देखकर कुछ सीखेंगे। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।